ओम शांति। बहुत प्यारा शब्द है कि प्रेम से रहो, संगठन से रहो। लेकिन आज का समय कुछ ऐसा चल रहा है कि कहाँ तो संगठन है, कहाँ प्रेम है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। सब जगह एक स्वार्थ ही दिखाई देता है। और जब हम अपने अंदर झांक कर कहते हैं कि मुझे स्वार्थ कहीं भी नहीं करना, मुझे निष्काम कर्म करने हैं, कहीं किसी की सहायता करनी है तो सहायता कर दो, कहीं किसी के लिए किसी कार्य के लिए कार्य करना है तो उस कार्य को भी कर दो। और अगर वह किसी के लिए कार्य कर्म भी नहीं होता है तो अपने मन को पवित्र और साफ रखो कि मेरे शरीर से जितना बस की है मैं कर सकती हूँ, जितना मेरे शरीर से बस की नहीं है मैं वो नहीं कर सकती। तुम देखना कि जितना तुमसे हो सके तुम निस्वार्थ कर्म करो, हर किसी के प्रति निस्वार्थ कर्म करो, तो देखना वह जरूर लौट कर आता है। ये प्रकृति का नियम है कि जैसा कर्म करके तुम किसी को देते हो मन से, वचन से, कर्म से, वो तुम्हारे पास लौट कर जरूर आता है। ये मैंने महसूस किया है। और जब से मैंने शिव की शरण ली है, जब से मुझे यही महसूस होता है कि जैसे भगवान हमारी बातें सुन रहा है, वो हमारे पास खड़ा है। और मन में ही जैसे कोई विचार आता है तो एकदम से रुक जाता है कि प्रभु हमको देख रहे हैं। जितना हो सके सभी मनुष्यों के लिए निष्काम कर्म करेंगे तो ही हमारे भाग्य चमकेंगे, भाग्य खुलेंगे और हमको सुख की अनुभूति होगी। शिव बाबा ने सभी को पूर्ण बना के भेजा है, सभी के अंदर सभी गुण भर के भेजे हैं। लेकिन मनुष्य यहाँ पर भटक जाता है, कामनाओं में फंस जाता है, स्वार्थ में फंस जाता है, झूठ छल कपट में फंस जाता है। उससे उसकी आत्मा की शक्ति कम होती है। अगर उन सारे विकारों को छोड़ दे और कहे ये सब माया रूप है, इन सब को छोड़कर मैं निस्वार्थ कर्म करूँगा, तो ज़रूर उसके अंदर आत्मा पवित्र हो जाती है और उसको बहुत आनंद की अनुभूति होती है। अपने अंदर पूरे विश्वास के साथ ये संकल्प लेना है कि आज से मुझे पवित्र कर्म करने हैं, सभी के प्रति अच्छे विचार रखने हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वह लौटकर वापस हमारे ही पास आता है कि हम किसी के लिए शुभ भावना रखेंगे तो ज़रूर कभी ना कभी सामने से शुभ भावना ही हमारा कल्याण करेंगी। आज के समय में हर मनुष्य के अंदर की वृत्ति खराब हो रही है। अगर वो उनको भी सुधार ले तो भी उनको सच्चे सुख आनंद की प्राप्ति होगी। हर मनुष्य को अपना स्वार्थ त्यागना चाहिए और अपना मोह त्यागना चाहिए, उसी में उसके जीवन की भलाई होती है। ओम शांति। देखा आपने इन बहन का कितना अच्छा अनुभव है। जब से ये बाबा के ज्ञान में आई हैं इनके अंदर इतना बदलाव है, बहुत ज़्यादा। क्यों ना आप भी एक बार ऐसा इतना अच्छा एहसास कर देखें, परमात्मा की श्रीमत पर चलें और उन्हें फॉलो करें और शांति प्राप्त करें और अपने आप को पावरफुल बनाएं। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही बोल रही हैं, ये इनका खुद का अनुभव है। अगर आपको वीडियो ऐसी ही चाहिए तो और कमेंट कर सकते हैं। कुछ डाउट है तो आप कमेंट करें, ज़रूर आपका रिप्लाई मिलेगा। लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। ओम शांति। बाबा के सभी फरिश्तों को